और लेटर वर्ड्स में हम देखेंगे डार्क, DARK डार्क। तो इसका मतलब क्या होगा? अंधेरा, या फिर गहरा भी रहता, गहरा या अंधेरा, ऐसा। उसके अलावा है तैर। तैर मतलब क्या होता है? हिम्मत करना, हिम्मत या जुरात। तो ये हिम्मत या जुरात। तो डार्क का मतलब क्या रहेगा? आमतौर से डार्क के ऊपर हम देखेंगे, अंधेरा या गहरे में भी आता है, तो डार्क कलर हम कह सकते हैं। आप इस पर सेंटेंसेस कैसे हम प्रिपेयर करेंगे? सेंटेंसेस अगर बनाना है इसका, मतलब एक वर्ड दिया जाएगा जैसे कि डार्क हो गया, तो उस पर फिर सेंटेंसेस बनाने, जैसे कि अ टॉल डार्क गर्ल। तब इसमें किसी किसी को डार्क सर्कल काले के लिए भी इस्तेमाल होता है। डार्क सर्कल, डार्क गहरा, या डार्क गर्ल, डार्क बॉय। सी हैड अ डार्क साइड, अंधेरी साइड की तरफ डार्क फोर्सेस आ सकता है, आर एट वर्क हियर। हाँ, डार्क फोर्सेस मतलब ऐसा कि जैसा कुछ शक्तियाँ, मतलब खराब शक्तियाँ, तो डार्क फोर्सेस आर एट वर्क हियर। ऐसे द डार्क डेज ऑफ द वॉर, कि डार्क डेज मतलब गमगीन दिन, या फिर मतलब बुरे दिन, ऐसे कह सकते हैं डार्क डेज। इट्स टू डार्क टू सी मच, बहुत कुछ देखने के लिए बहुत यहाँ पर अंधेरा है। दिस रूम इज टू डार्क टू वर्क इन, ये रूम बहुत ज्यादा ही अंधेरा है काम करने के लिए। आई गॉट डार्क लुक्स व्हेन आई वॉक इन लेट, डार्क लुक दिखाई दे रहे जब लेटली वॉकिंग कर रहे हैं। शी इज अफ्रेड टू गो आउट इन द डार्क, वो डरती है अंधेरे में जाने। शी स्टूड आउट फ्रॉम द क्राउड बिकॉज ऑफ हर डार्क स्किन, कि वो खड़े हो गए क्राउड, स्टूड आउट फ्रॉम द क्राउड बिकॉज ऑफ हर डार्क स्किन, कि वो निकाल लिए, मतलब उसकी डार्क स्किन वगैरह थी, इस तरह से भी किया वो। अ, मतलब स्टैंड से स्टैंड स्टूड, स्टैंड मतलब खड़े रहना, स्टूड खड़े कर दी गई। वाई आर यू सिटिंग इन द डार्क, तुम अंधेरे में क्यों बैठी? शी सैट इन द डार्क रूम अलोन, कि वो अंधेरे रूम में अकेले बैठी है। सून इट विल बी डार्क इनफ टू सी द स्टार्स, कि जल्द ही अंधेरा होने वाला है कि तब हम तारे देख पाएंगे। इट वॉज अ डार्क एंड स्टॉर्मी नाइट, ये बहुत ही अंधेरी और एक तूफानी रात है, ऐसे बना सकते हैं। तो ये डार्क के हिसाब से ऐसे इस्तेमाल होगा, इट वॉज स्टार्टिंग टू गेट डार्क, तो आई टर्न द लाइट ऑन, ये अंधेरा होने चालू हो रहा है तो मैं लाइट ऑन कर दे रहा हूँ। व्हाट टाइम डज इट गेट डार्क इन द समर, कि कौन से टाइम पे डार्क हो रहा, मतलब और टाइम डज इट गेट डार्क, यानी कि अब अगर आपका सन गॉगल है, ग्लासेस वगैरह जो पहनते हैं, तो उसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक डार्क कन्वर्ट हो जाता है सन रेज से। तो उसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट टाइम डज इट डार्क गेट डार्क इन द समर, कि गर्मियों में किस वक्त में ब्लैक हो जाता है। आई थिंक वी ought टू टर्न अराउंड एंड गो बैक नाउ, ऐसा बिफोर इट्स गेट टू डार्क, के अंधेरा हो जाए इससे पहले अच्छा है कि हम अभी चल लेते। वी वुड फिनिश फूड स्टैकिंग दिस वुड बिफोर इट गेट्स डार्क, के मतलब ये डार्क पड़ने से बेहतर या अंधेरा होने से पहले हम इस जो लकड़ी है तो उसको स्टैक कर लेते, स्टैकिंग फिनिश कर लेते। तो ये सारी चीजें आप ऐसे बना सकते हैं डार्क के ऊपर। डार्क कलर वगैरह, डार्क सर्कल, ये सब भी आपको बता दिया गया। अब जो डैर है, तो DARE डैर मतलब क्या होगा? हिम्मत। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि डोंट यू डैर, कि क्या तुम हिम्मत नहीं दिखा सकते? स्वैप विथ मी, आई डेयर यू, गो ऑन, आई डेयर यू टू जंप, कि जाओ, मतलब आई डेयर यू टू जंप। जैसे कि एक डेयर का गेम आता है ना, टू डेयर, और कौन सा होता है? किसी को चैलेंज करना, हाँ, ट्रूथ और डेयर वगैरह, ऐसा अलग चैलेंज में, तो डेयर कर रहे हैं जंप करने के लिए।
डोंट यू डेयर स्पीक टू मी लाइक दैट। क्या तुम मतलब ऐसे हिम्मत जुरात नहीं कर सकते स्पीक करने उसकी तरह। वी वांटेड टू वॉच बट डिडंट डेयर, कि हमने देखने की कोशिश, हम देखना चाहते थे, वांटेड, कि हम देखना चाहते थे, लेकिन बट डिडंट डेयर, लेकिन हमने जुरात नहीं कर पाए देखने की। यानी कि अगर कोई मारपीट हो रही, कुछ हो रहा है, तो उसमें सामने वाले ने कहा कि देखना था, लेकिन वो देख नहीं पाए, मतलब डेयरिंग नहीं कर पाए। या किसी किसी को मतलब बीमार होता है ऐसा कोई, कि बहुत ज्यादा उसको देखने में अच्छा नहीं लगता, तो ऐसी चीजों में बोल सकते हैं। शी रैन अक्रॉस द मेन रोड फॉर अ डेयर, डेयर के लिए मेन रोड से दौड़ा। फिर व्हाई डिड यू क्लाइंब ऑन टू द रूफ, इट वॉज अ डेयर, कि तुम, व्हाई डिड यू क्लाइंब ऑन टू द रूफ, रूफ मतलब छत होती है, तो छत से कैसे आप मतलब क्यों चढ़ रहे हो। तो सामने वाला कह रहा है कि ये एक डेयर है, ये हवा चैलेंज। A story he dare not write down. Do you dare to go rock climbing? They don't dare go out alone. ऐसे सारे डेयर पे बना सकते हैं। डोंट यू डेयर लीव मी हियर, हाउ डेयर यू का तो इस्तेमाल कॉमनली आता है, कि तुम्हारी इतनी हिम्मत ऐसे बोलने, इतनी जुरात, तो ये डेयर के ऊपर इसे बना सकते हैं। यू वांटेड टू लव, मतलब वांटेड टू लाफ बट डिडंट डेयर, कि हमने हंसने की कोशिश की लेकिन हम हंस नहीं पाए। जैसे अगर कोई जोक बोल रहा है, जबरदस्ती हंसना है, वी वांटेड टू लाफ बट डिडंट डेयर, लेकिन, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि हंसी आ रही थी लेकिन उनके सामने हम हंस नहीं पाए, मतलब क्या बोलेंगे मुझे कोई। हाँ चाहते थे, या फिर मतलब वांट मतलब क्या होता है, नीड होती है कोई, आई वांट कप ऑफ कॉफी, कि मुझे चाहिए। तो हंसी आ रही है मतलब हंसना चाह रहे थे मतलब, लेकिन हाँ जुरात नहीं कर पाए, हिम्मत नहीं कर पाए उनके सामने कि क्या बोल देंगे कोई। तो ऐसे आप कैसे बना सकते हो। उसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे डायरेक्ट के बाद। फूड, FOOD ऐसे फूड में आता है, तो फूड मतलब क्या हुआ, खाना। तब इसके ऊपर बनाना है, फूड के ऊपर। देयर वॉज अ लॉट्स ऑफ फूड, बहुत सारा खाना मौजूद था। फिनिश योर मील में भी आ सकता है, कभी कभार मील भी आता है खाने के लिए, मील खाना, MEAL, ऐसे। दे हैड ईटन देयर फूड एंड स्लेप्ट, कि उन्होंने खाना खाया उनका और सो गए। वी नीड टू गेट मोर बेबी फूड, कि हमें और बेबी फूड चाहिए। म्यूजिक इज फूड फॉर द सोल, या नाच इज फूड फॉर द सोल, कि रूह की ग़िज़ा, ऐसा कह दिया जाता है कभी कभार। फूड इज इन शॉर्ट सप्लाई, कि खाना जो है तो बहुत ही कम अवेलेबल है। वी नीड फूड एंड वाटर, कि हमें खाना और पानी चाहिए। फूड टेस्ट बेटर इन द ओपन एयर, कि ओपन एयर में मतलब फूड का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। वी आर फेसिंग फूड शॉर्टेज, आई लाइक इंडियन फूड, ऐसे बोल सकते हैं। शी वेंट आउट टू बाय सम फूड, कि वो बाहर गए कुछ खाना लाने। आई कांट ईट दिस फूड, मैं ये खाना नहीं खा सकता। इट टेस्ट ऑफुल, मतलब बहुत खराब दिख रहा है। हैव यू एवर ईटन जापानीज फूड, आई डोंट लाइक फ्राइड फूड, ऐसे बना सकते हैं। तो ये फूड के ऊपर ये हो गया खाना। अब फूड के बाद में हम देखेंगे फेम। फेम मतलब क्या होता है। हम्म, ये होता है शोहरत। तो फेम, फेम से फेमस वगैरह बना, फेमस। तो इस पर कैसे बनाएंगे भी, फेम। देयर फेम वॉज शॉर्ट लिव्ड, ही इज अ वेरी फेमस मैन, ऐसे फेमस। दिस इज द मैन हु नेवर गिव्स अप इन हिज रिक्वेस्ट फॉर फेम एंड फॉर्च्यून। तो फेम बोले तो शोहरत, मतलब दौलत, शोहरत, फॉर्च्यून,
ऐसा फेम एंड फॉर्च्यून में ऐसा आ जाता है, शोहरत भी और दौलत भी ऐसे। तो कभी कभार जो फॉर्च्यून होता है तो वो खुशकिस्मती को भी कहते हैं, फॉर्च्यून फॉर्च्यूनर, दौलत के लिए भी इस्तेमाल होता है फॉर्च्यून। फेम एंड फॉर्च्यून आ गया तो मतलब दौलत शोहरत। ही अचीव्ड वर्ल्ड फेम एज अ प्ले राइट, शी अराइव्ड इन लॉस ड्रीमिंग ऑफ फेम एंड फॉर्च्यून। तो फेम फॉर्च्यून की तरह पे ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फेम के ऊपर ऐसे बना सकते हैं, ही डाइड एट द हाइट ऑफ हिज फेम, कि वो उसकी शोहरत की ऊंचाई पर मरा। मतलब जिंदा होने के बाद, यानी कि उसने इतनी फेमस हो गया कि हाँ, नाम कमाने के बाद फिर वो हाइट ऑफ हिज फेम, उसकी शोहरत पर इंतकाल हुआ। द बुक्स द बुक टेल्स द स्टोरी ऑफ अ स्टूडेंट राइज टू फेम, कि कैसे वो उभरा। तो राइज टू फेम बताती है स्टोरी। ही गेन्ड फेम एज एन एक्टर, कि उसने शोहरत पाई एक एक्टर की तरह। शी वेंट टू हॉलीवुड सीकिंग फेम एंड फॉर्च्यून, दौलत शोहरत के लिए वो इसमें अलग अलग टीचिंग प्रोफेशन में गई या फिर कहीं पर भी। तो ऐसे बना सकते हैं। तो ये कौन सा था? फेम, शोहरत। अब उसके बाद क्या है? फॉल। फॉल मतलब गिरना, जैसे कि हेयर फॉल वगैरह आता है। और उसी तरह से इसको सेंटेंस में फुट फॉल होता है, अगर किसी को प्रॉब्लम आ रहा है पैर का। तो फॉल के ऊपर सेंटेंस है, शी हैड अ फॉल, द फॉल ऑफ हर हेयर, कि उसके बालों का गिरना। इट इज देयर हस्बैंड्स फॉल्ट इफ वाइफ्स डू फॉल, ये डोंट फॉल इन। तो फॉल मतलब किसी में उलझने में भी आता है। द फॉल ऑफ द टाउन, हाँ, केम विद इन डेज, कि टाउन का फॉल जो है तो कुछ दिन में आ गया। देयर वॉज 20 मीटर फॉल, एक फॉल जो आता है साड़ी का फॉल, तो 20 मीटर का फॉल ऐसा। हाँ, तो द फॉल ऑफ डार्कनेस, देयर इज अ फॉल ऑफ वुड कॉक इन ब्राउन वुड अबाउट द डे। फर्स्ट फॉल ऑफ स्नो मतलब पहली बर्फबारी, तो फॉल ऑफ स्नो भी कह सकते हैं, फॉल ऑफ स्नो। द चिल्ड्रन फेल, अब फॉल से फेल हो जाता है कि गिर जाना। ऑन द फूड, कि उस पर गिर गए खाने पर। एंड एट इट ग्रीडीली, कि लालच से उन्होंने खा ली। तो जैसे फॉल गिरना था, तो फेल आता है, FELL, इसको कह सकते हैं गिरना। और ये गिरे, हाँ, फेल, फॉल फेल। तो ये बना सकते हैं। उसके बाद है फेल के बाद में फेस। फेस मतलब क्या होता है? चेहरा। तो फेस टू फेस एक आता है, फेस टू फेस मतलब आमने सामने, फेस टू फेस बात कीजिए, फेस टू फेस मुलाकात करिए। तो फेस टू फेस मतलब आमने सामने ऐसा आता है। ही लाफ्ड इन माई फेस, कि वो मेरे चेहरे पर उसने हंसा। या फिर ही टर्न टू फेस हर, वो उसकी तरफ चेहरा रुख करने के लिए मुड़ा। आई डेयर नॉट शो माई फेस, कि मैं अपना फेस नहीं दिखाने की जरूरत कर सकता। आई पुल्ड अ फेस एट हिम, मतलब अभी फेस कभी कभार गेम में भी आता है, कार्ड वगैरह गेम। तो फेस का पुल किया एक फेस। हाँ भाई। तो ऐसे हम कह सकते हैं फेस के हिसाब से, तो चेहरा। तो आई पुल्ड फेस, आई सेड टू हिज फेस। ऐसे आपको 10 सेंटेंसेस बनाना है फेस टू फेस। अब अगर आपको ऐसा कहना है कि आई कांट वेट टू सी हर फेस व्हेन शी ओपन्स द प्रेजेंट,
कि उसको प्रेजेंट अगर दिया गया किसी को, तो उसका चेहरा मैं देख नहीं पाऊंगा जब वो ओपन करेंगे प्रेजेंट। तो प्रेजेंट मतलब ऐसा भी हो सकता है कि प्रेजेंट में वो जैसे कि डराने के लिए कुछ आता है, वो प्रेजेंट है। या एक्साइटमेंट वाला भी हो सकता है। तो ये चीज है। शी हैड अ बिग grin on her face. Her face had a look of pure delight. He had a puzzled look on his face. कि उसका puzzled look था फेस का, मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं फेस में। अब सिली फेसेस मतलब ऐसा होता है कि पागल की तरह, जैसे कि एक बच्चा है तो बच्चे को हंसाने मतलब कुछ लोग क्या कर रहे हैं, आई वॉज मेकिंग सिली फेसेस, कि मतलब पागलों जैसा फेस बना रहे हैं टू गेट द बेबी टू लाफ, हंसने के लिए। तो ये चीजें ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फेस के बाद में ये चेहरा हो गया, अब उसके बाद क्या आता है? फास्ट। फास्ट मतलब क्या होता है? हाँ, जल्दी या तेज। तो राइट फास्ट, रन फास्ट, ऐसे बहुत सारे छोटे सेंटेंस में भी आ सकता है। अब उस पर सेंटेंस और कैसे बनाएंगे? आई 5 डे फास्ट, और कभी कभार एक होता है फास्ट मतलब रोजा। फास्ट, आई हैव फास्ट। तो रोजा, रोजा रखने में भी आता है फास्ट। फास्ट चल रहे हैं, इस तरह। अवॉइड फास्ट रोड, एक चौड़ा और एक बहुत, मतलब जहाँ पर रश ज्यादा रहता है तो फास्ट रोड है। इज दिस डाई फास्ट, क्या ये जल्दी मर गया? माई वॉच इज फास्ट, कि मेरी घड़ी तेज है, मतलब थोड़ी सी अगर आगे चल रही। आई एम अ फास्ट रीडर, मैं एक फास्ट रीडर हूँ। ही मेड द डोर फास्ट, कि उसने डोर को जल्दी बना दिया। आई विल जस्ट मेक द बोट फास्ट, कि मैं बोट को जल्दी बना लूंगा। द शिप वॉज हेल्ड फास्ट बाय एन एंकर चेन, शिप जो थी तो फास्ट वहां से, हेल्ड, होल्ड मतलब रखना। तो हेल्ड की गई थी फास्ट बाय एंकर चेन, से खींची गई मतलब शिप। जो एंकर नाम की चेन होती है उसमें, उससे टो कर सकते हैं, खींच सकते हैं पुल। फिर उसके बाद है शी वेंट ऑन अ फास्ट इन प्रोटेस्ट, कि वो मतलब प्रोटेस्ट में फास्ट जो रखा जाता है आमरण अनशन वगैरह। तो आप कैसे बोलेंगे उसको कि शी वेंट ऑन अ फास्ट, कि वो भूख हड़ताल पर गई है प्रोटेस्ट में, इस तरह। तो वहाँ रोजा नहीं, भूख हड़ताल हो जाएगा। द फास्ट लाइफ शी लेड इन लंदन, कि उसने लंदन में एकदम फास्ट लाइफ जी है। शी इज वेरी फास्ट रनर, कि वो बहुत तेज दौड़ता है। तो ऐसा आप इस्तेमाल करेंगे। इफ यू रन फास्ट यू कैन कैच द ट्रेन, तुम जितना तेज दौड़ोगे उतने जल्दी तुम्हें ट्रेन मिल जाएगी। वॉक फास्ट, तो एज टू बी इन टाइम, जल्दी चलो मतलब वक्त पे पहुंचने के लिए। आर कार वॉज फास्ट एंड सून गॉट अहेड ऑफ द अदर कार्स, कि हमारी कार जो थी तो वो बहुत ही तेज थी और जल्दी उसने आगे निकल गई दूसरे कारों के मुकाबले में। When the fire broke out, he was fast asleep, कि जब फायर ब्रोक आउट, आग लगी, तो ही वॉज फास्ट asleep, कि वो देखते देखते तेजी से मतलब सो गए, मतलब गिर गए धुएं से, उससे जो भी कह सकते हैं। तो ऐसे HIT। अब पैर का देखते हैं हम। FAIR एक पैर होता है, तो इसका मतलब क्या होता है? ये पैर का मतलब होता है कि जैसा गोरा पैर, या फिर सही में भी आता है, सही वाला। सही मतलब इट्स पैर, इट्स नॉट पैर, ये गलत है। तो ऐसे पैर ये इस्तेमाल होता है। हाँ, तो ये हो रहा है। और उसके अलावा जो ये पैर आता है,
एफ ए आर इसको भी फेयर ही पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या होता है? किराया। हम्म। ये फेयर का मतलब किराया। रेंट मतलब किराया तो होता ही है, आपने देखिए। ये भी लिख देंगे यहाँ पर। रेंट मतलब किराया। लेकिन फेयर बोले तो अक्सर टैक्सी वगैरह का फेयर होता है। घर या शॉप का किराए को रेंट बोले। और फेयर ये इस तरह से टैक्सी वगैरह का। ऐसे जब हम कोई ओला कैब वगैरह, फेयर उसका आता है, मतलब उसका किराया, उसको कह सकते हो तो फेयर। तो ये क्या हो गया? एक एफ ए आई आर वाला है और एक एफ ए आर ई वाला है। तो हम देखेंगे पहले, पहले फेयर में। तो फेयर के ऊपर हम कैसे बनाएंगे? इट्स नॉट फेयर। हाँ, ही हैज फेयर हेयर। अब इसमें गोरे के अलावा साफ को भी कहते हैं। साफ जब होता है ना कोई चीज, फेयर है। या मुकम्मल करने को भी, जैसे बहुत सारे टीचर कहेंगे कि फेयर करके लाओगे, तो मुकम्मल या फेयर, साफ उसमें भी आता है। फिर उसी तरह से द हाउसेस ऑफ फेयर साइज, एक बड़े साइज का है। फेयर साइज, फेयर वाइन, दे सेट सेल विद अ फेयर विंड। फेयर विंड मतलब क्या होता है कि साफ हवा। सेट सेल। अब सेलर मतलब जहाज वगैरह होता है, तो सेल जो है तो एक साफ हवा। टू बी फेयर, ही डिड ट्राई टू पे। मतलब टू बी फेयर मतलब एक तरह से कहा जाए, सच में कहा जाए तो ऐसा करो कहना है। टू बी फेयर, ही डिड ट्राई टू पे, उसने पे करने की कोशिश की थी। किसी ने बोला कि तुम अभी तक नहीं दे रहे पैसे। इट्स नॉट फेयर टू टेक इट आउट ऑन हर। तो इसका क्या है मतलब कि इट्स नॉट फेयर टू टेक इट आउट ऑन हर, कि ये सही नहीं है कि तुम उस टेक इट आउट ऑन हर, इस पर डाल दो कोई भी एग्जाम वगैरह कोई भी चीज, उसी पर थोप दो मतलब। इट्स नॉट फेयर दैट शी गेट्स मोर देन आई डू। ये सही नहीं है कि वो मुझसे ज्यादा कर सके। आई हैव ब्राउन हेयर बट माई ब्रदर इज फेयर। कि मेरे जो है तो बाल क्या है, ब्राउन है, मगर मेरा भाई जो है तो वो गोरा है। इट्स ओनली फेयर दैट शी शुड गेट ऑल हाफ। कि ये तभी होगा मुमकिन जब उसको हाफ मिल पाएगा। तो ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत सारे पैर के ऊपर। और अगर ये टैक्सी वाला पैर अगर हम देखते हैं, आई पेड हिज बस फेयर। अब देखिए बस फेयर, ये भी कोई व्हीकल का फेयर। ही वुड गिव देम अ कैब फेयर होम। कैब फेयर देना। फिर उसी तरह से और कैसे कर सकते हैं? अफोर्ड द एयर फेयर, पिकअप अ फेयर। ये सारी चीजें फेयर के ऊपर आएंगी। अब फेयर के अलावा जो दूसरा रेंट है, रेंट पर कैसे बनाएंगे? रेंट द ब्रांच आउट ऑफ द ट्री, शॉप रेंट, होम रेंट, ऐसे भी आता है। आई हैव पेड माई रेंट, दे विल रेंट यू अ कार एट अ कॉम्पिटिटिव रेट। या कभी कभार अब कार को अब फेयर मतलब उसका किराया नहीं दे रहे, लेकिन किराए से लेकर आ रहे हैं पूरी कार, तो जब आप रेंट बोल सकते हैं, कार ऑन रेंट, दे विल रेंट यू अ कार। क्योंकि वो अपन लेकर आ रहे हैं किराए पर, और उसमें बैठकर यूज करते हैं उसका किराया देना, वो फेयर हो जाता है। ऐसे नहीं। ही वॉक द एजेस ऑफ yawning old tearing a rent across the earth. They refused to rent me the DVD, but why just rent the room out to a lodger? तो ऐसे बहुत सारे इस्तेमाल कर सकते हैं रेंट। रेंट मतलब शॉप या घर के किराए के लिए इस्तेमाल होगा। और ये पैर, तो ये हो गया है पैर का। और उसके बाद में अभी फील, और एक फील। एक होता है फील, ये फील था, और ये फील में डबल ही आएंगे। फील मतलब हाँ महसूस करना।
आई एम फीलिंग इल। हाँ, ऐसे सवाल पूछने में भी कैसे पूछ सकते हैं आप कि हाउ आर यू फीलिंग नाउ। हाँ, इस तरह। फिर महसूस करने में आएगा फील। और फील के बाद में क्या है? फीड। फीड मतलब जैसे कि फूड का देखा था, फूड मतलब खाना। और फीड खिलाया। जैसा फीडिंग कर रहे होते हैं जानवरों को, या कोई मरीज है उसको फीड। और फूड मतलब क्या होता है? खाना। ये जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था इधर नीचे, फूड में। तो उसका फूड का जो है, तो ये फीड ऊपर इसका देख रहे हैं, ये फूड से फीड हो जाएगा। तो पहले फीड के देखते हैं। तो फीड मतलब कैसे आएगा फिर? द साइड रन्स। ये साइड जो है तो फला के फीड पर चलती है, मतलब इसके खाने पर या उसके टुकड़े पे। ऐसा वी गिव द हॉर्स अ फीड ऑफ ओट्स, कि हम घोड़े को जो है तो फीड ऑफ ओट्स की गजा खिलाते हैं। आई डोंट काउंट, आई एम ओनली अ फीड। दिस इज लैंड वेयर शीप एंड कैटल फीड। ये वो जगह है, जमीन जहाँ पर शीप और कैटल खाना खाने आते हैं। नहीं, तो ये फीड ही आए। यू, अगर आपको ये बोलना है कि आप जैसे कि सड़क पर कुत्ते वगैरह होते हैं उनको खाना खिलाना, तो आप ये कह सकते हैं कि ही विल हैव फीड द डॉग ऑन द स्ट्रीट, कि वो क्या कर रहा होगा, मतलब कुत्तों को खाना खिला रहा होगा इस टाइम। ऐसा कह सकते हैं फीड। उसके बाद में है फील। तो फील के हिसाब से क्या है? महसूस करना। आई एम फीलिंग शाय, मुझे शर्म महसूस हो रही है ऐसे में। फिर उसी तरह से हाउ डू यू फील, कि तुम्हें कैसा लग रहा है। फील हाउ कोल्ड इट इज, कि कितनी सर्दी है, ये महसूस करो। व्हाई डज इट फील लाइक टू बी अ डेड। फिर उसी तरह डू यू फील अप टू गोइंग फॉर वॉक, ऐसा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और फील के अलावा गिर जाना जो होता है या फिर महसूस करना जो है, तो फेल्ट एक आता है। ही फेल्ट अ सडन पेन इन हिज लेग। तो फेल्ट मतलब महसूस किया, जैसे कि हमने हर एक का देखा था फूड फीड। तो फील का क्या हो जाता है? फेल्ट। मतलब क्या होता है कि महसूस किया। तो फेल्ट। आई कुड फील द वार्मथ ऑफ द सन, विकास में सूरज की गर्मी ले पाता। आई फेल्ट समवन टैप माई शोल्डर, मुझे ऐसा लगा, मतलब महसूस हुआ कि किसी ने मेरे शोल्डर पर हाथ रखा या टैप किया है। तो फील और फेल्ट का आप ऐसे बना सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम उसके आगे के सेंटेंसेस बनाएंगे।